तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात। उमर अयूब और असद कैसर समेत वफ्द मुलाकात के लिए सरबराह JUI के घर पहुंचा। फजल रहमान कहते हैं सियासी माहौल में राब्ते बढ़ाना चाहते हैं, तल्खियां दूर करने की जरूरत है। इख्तलाफात खत्म नहीं कर सकते तो नर्म कर सकते हैं। पार्लियामेंट और मुल्क के अंदर आवाज एक होनी चाहिए। आइन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट अहमियत खो चुकी। मुल्क में आम आदमी को अमन फराहम नहीं किया जा सका। चमन बॉर्डर पर 6-7 माह से धरना है। मकामी आबादी का रोजगार तबाह हो गया। मौलाना फजल रहमान से जाती ताल्लुकात हैं, मुलाकात अच्छी रही। आइन की पासदारी के लिए जिद्दोजहद जारी रखना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरबराह JUI के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले दोनों जमातों के जलसे चल रहे हैं, मुल्क भर में जाएंगे। असद कैसर बोले आइन मुअत्तल हो चुका। गंदम बहरान और मीडिया पर पाबंदियों समेत तमाम मामलात पर मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जंग किसी को गिराने या लाने के लिए नहीं, मुल्क को बहरान से निकालेंगे। बानी PTI से मजीद मुशावरत करेंगे। मौलाना भी अपनी शूरा से बात करेंगे। कल रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ, उसके बाद मुझे पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। PTI के रहनुमा हम्माद अजहर ने रूपोशी खत्म कर दी, पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कहते हैं बानी PTI का पैगाम मिला, उनके बाहर आने का वक्त आ गया। वो पेशावर जाकर कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत कराकर यहाँ अदालत पेश होंगे। दूसरी जानिब पुलिस एहलकार हम्माद अजहर को गिरफ्तार करने PTI सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। हम्माद अजहर पुलिस के पहुंचने से कबल ही पेशावर रवाना हो गए। ख्वाजा सराओं ने नहीं, तरबियत याफ्ता अफराद ने हमला किया। मंसूबे के तहत कातिलाना हमला किया गया। हमलावरों ने गला काटने की कोशिश की। हमें मार भी दें तो झुकेंगे नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की आमरीत है। रियासत ने जिस जबर का मुजाहरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। तमाम जबर के बावजूद PTI और अवामी हिमायत को खत्म नहीं किया जा सकता। आज नहीं तो पलटियाला में बैठे शख्स से बात करना होगी। रऊफ हसन साहब का केस, मेरे बड़े भाई का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। वो लोग, वो वारदाती टोला अभी तक वो कहां पे है? जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून और आकाइन की बालादस्ती नहीं होगी, वहां पे कोई किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं होगी। रऊफ हसन पर हमला, तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा रऊफ हसन पर हमला दहशतगर्दी है। FIR में दहशतगर्दी की दफा क्यों शामिल नहीं की गई? पुलिस ने केस खराब करने की कोशिश की। आइंदा किसी PTI रहनुमा पर हमला हुआ तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए। मुल्क में किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। असद कैसर बोले रऊफ हसन पर हमले जैसी हरकतों से कोई दबने वाला नहीं। रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। रऊफ हसन ने पुलिस को इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा किसी से जाती रंजिश नहीं, कातिलाना हमला किया गया है। हमलावर बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आ रहे थे। दूसरी जानिब पुलिस ताहाल मुलजिमों की शनाख्त करने में नाकाम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कई ख्वाजा सराओं से तफ्तीश की गई। ख्वाजा सराओं का मुलजिमों की शनाख्त से इनकार। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के 5 रुकनी वफ्द की रऊफ हसन और PTI क़यादत से मुलाकात। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा। आइन तोड़ने वालों को सजा देना। किसी म्यूनिसिपल कमेटी के क्लर्क को नहीं निकाला जाता जिस तरह हमारे वजीर आजम को ताहियात नाहिल कर दिया जाता है। तौहीन अदालत के मुकदमात, हुकूमती सेनेटर्स के तहफ़्फ़ुज़ात। तलाल चौधरी कहते हैं पूरी दुनिया में तौहीन अदालत कानून खत्म हो चुका। यहाँ मखसूस लोगों को सेलेक्टिव तौहीन अदालत कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है। वज़ीर आज़म को क्लर्क से भी जल्दी निकाल दिया जाता है। जजेस प्रॉक्सी और सिसिलियन माफिया कहेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? फैसल सब्जवारी बोले तौहीन का खेल खेला जा रहा है। इंसाफ सेलेक्टिव होगा तो उस पर बात होगी। किसी को हक नहीं इज्जतें उछालें। आइन सिर्फ जजेस नहीं, अवामी नुमाइंदों की इज्जत का भी ख्याल रखता है। उम्मीद है वापडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। कुछ जजेस आज भी निशाने पे हैं। क्या ये अच्छा लगता है कि अदारों के जब कुछ लोग जो है वो ट्रेजरी पे बैठे हों और उस अदारों के ऊपर जो है वो इस तरह से तनकीद करें, या अदारों में बैठे हुए कुछ जजेस को इस तरह से निशाना बनाएं? सेनेट इजलास बुलाने का मकसद साफ जाहिर है। कुछ जज आज भी निशाने पर है।
कामरान मुर्तजा का इजहार ख्याल, बोले बिजनेस ना होने के बायस इजलास को बुलाना और ऐसे मामलात को उठाना दुरुस्त नहीं। क्या ये मुनासिब है अदालत में बैठे हुए जजेस को निशाना बनाया जाए? लगता है कुछ जजों के खिलाफ प्रॉक्सी शुरू की गई। सेनेटर मोहसिन अजीज बोले तौहीन की बात करते हैं तो एजाज चौधरी कहाँ हैं? कितनी बार प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए? गर्मी की जारहाना इनिंग्स 49 पर नॉट आउट। दादू और मोहनजोदाड़ो में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। नवाबशाह, सखर, सिबी में 48, डीआई खान, भावलपुर और डीजी खान में 46 डिग्री रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 44, पेशावर 42, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में 41, गिलगित में 38। शदीद गर्मी के बायस लोगों को परेशानी, मामूलात जिंदगी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 27 मई तक जारी रहेगी। कराची भी शदीद गर्मी की लपेट में, दर्जा हरारत 37 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की गई। 27 मई तक दर्जा हरारत 36 से 38 के दरमियान रहने की पेशगोई। सिंध के कई इलाकों में गर्मी आइंदा दिनों में मजीद बढ़ने का इम्कान। जैकबाबाद, दादू, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद में 24 से 28 मई के दौरान पारा 50 से तजावुज कर सकता है। बड़े ऐवानों में भी अंधेरे छा गए। पार्लियामेंट हाउस का बिजली सिस्टम ट्रिप कर गया। बिजली जाने पर जनरेटर्स भी जवाब दे गए। इमारत सोलर सिस्टम पर होने के बावजूद बिजली काफी देर बहाल न हुई। बिजली की आंच मचोली के बायस कई कंप्यूटर्स मुतासिर, डाटा भी सिस्टम से उड़ गया। वजीर आजम ऑफिस, वजीर आजम हाउस और दीगर सरकारी इमारतें भी बिजली से महरूम रही। एफबीआई की हिदायत पर टेलीकॉम कंपनीज ने सिम्स बंद करना शुरू कर दी। टेलीकॉम कंपनीज ने नॉन फाइलर्स की 9000 सिमें बंद कर दी। तर्जुमान एफबीआई ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनीज को 30,000 नॉन फाइलर्स का डेटा भेजा गया। पीटीए हुकाम के सिम्स बंद करने की तरदीद। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिम्स के मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हुकूमत का सिम्स ब्लॉक करने का फैसला अब भी मौजूद। सिम्स ब्लॉक करने पर हुक्म इम्तना नहीं दिया।